इस देश को कहते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु बड़ा बीजेपी वाले और संघ वाले विश्व गुरु काहे का विश्व गुरु? एक सुई और बटन नहीं बना इस देश में। आप देख लीजिए आसपास जितनी चीजें, मोबाइल, कैप, वायर, टेबल, कुर्सी, जितनी चीजें हैं, एक चीज आप बटन कुछ भी इस देश में नहीं बना है। काहे का विश्व गुरु? इस देश में जनेऊ के अलावा किस चीज का अनुसंधान हुआ है बताइए? मैंने जितनी चीजें, एक सामान का नाम बोलिए आप। सुई बना, हाँ ये हो सकता है, ठीक कहा इन्होंने। गोबर बिकता है इस देश में 5 रुपया 50 रुपया किलो, 1000 रुपया गोबर बेचने के अलावा गाय का मूत बिक सकता है, गाय का मूत पी सकते हैं, ये गोबर बेच खरीद सकते हैं, ये हो सकता है इस देश में। बाकी बटन और सुई भी नहीं बना है। बनाया क्या इस देश में? इस देश की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में थी, ज्ञान उनके पास था, ज्ञान के केंद्रों पर कब्जा उनका था। क्या किया उन्होंने? जनेऊ बनाया। जनेऊ इस देश का मौलिक जो है खोज है, मौलिक अनुसंधान है। जाति व्यवस्था इस देश की मौलिक खोज है, मौलिक व्यवस्था है। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हो सकता हूं, इस बात पे मैं सहमत हो सकता हूं। बाकी इस देश में कुछ नहीं बना। इस देश में 90% लोगों के साथ भेदभाव करते हैं आप, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे। देश है ये कोई? पता नहीं। मुझे तो हमेशा यह लगता है कि अभी यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग बंदर से पूरी तरह भी मनुष्य नहीं बन पाए। ये बीच का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। अभी इंसान बनने में समय लगेगा। आखिर क्या कारण है? एक छोटा मासूम बच्चा जिस देश में मटकी छू लेता हो तो उसकी हत्या कर दी जाती हो, कोई मूछ रखता हो तो हत्या कर दी जाती हो, उस देश को देश कहेंगे? इन लोगों ने जंगल बना कर रख दिया इस देश के सवर्णों। इस देश में जो सत्ता में रहे उन लोगों ने जंगल बना कर रख दिया। इस देश में गोबर बिक सकता है, गाय का मूत बिक सकता है, जो उल जुलूल बोलने वाले जो कथावाचक हैं उनके ऊपर पैसा बरस सकता है। यही हो सकता है, यही संभव है इस देश में। महान प्रोफेसर तो जरूर रहे होंगे गोलवलकर, जिनके लिए संघियों के पास तो कूड़ा कचरा के अलावा कुछ है नहीं। बंच ऑफ थॉट्स देख लिया जाए, उससे पता चल जाता है कितने महान प्रोफेसर थे। बंच ऑफ थॉट्स मतलब कूड़े की दुकान। तो कूड़े की दुकान के लेखक के नाम पर इस देश की संसद का नाम हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस देश के जितने अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं, राष्ट्र की अवधारणा में यकीन करने वाले लोग हैं, वो सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश की संसद का नाम गोलवलकर के नाम पे हो। हम लोग मांग करते हैं, इस देश का हर एक अंबेडकरवादी मांग करता है कि इस देश की संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर हाउस होना चाहिए। आप यह बताइए, इस दुनिया का लगभग सबसे बड़ा दूसरा लोकतंत्र माना जाता है भारत का, सबसे बड़ा, और इस भारत का संविधान लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। आज यह देश जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी है, और इस देश में अगर कुछ भी अच्छाई है, डेमोक्रेसी में कुछ भी खूबसूरती है, वो खूबसूरती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से है। इस देश की 85 से 90% लोगों की हालत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर थी। उनको इंसान का दर्जा दिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। यानी कि लगभग अगर हम 85 और 90% की बात करें और महिलाओं को भी जोड़ दें, तो फिर आप देख लीजिए कि लगभग 95-96% लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। देश क्या था? इस देश में था क्या संविधान बनने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले? ये कबीले थे यहाँ। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए होते, अंग्रेज नहीं आए होते इस देश में, तो इस देश के लोग, हम लोग पत्ता लपेट के पेड़ पे उल्टा झूल के हु ले कर रहे होते। ये था ये देश, कबीला था ये देश। ये बात तो आप, सती प्रथा, अगर आप ये जाति प्रथा, धर्म क्या नहीं था? कोई अगर जिस समय पूरे यूरोप में रिनेसा चल रहा था, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था 17वीं शताब्दी में, उस दौर में कोई समंदर के पार नहीं जा सकता था इस देश से? नहीं, गलत और सही करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो खुद पूछें जो लोग उनके पैरों में जाकर लटकते हैं, जिनके छू देने से तिल मिलाने लगते हैं, जो कभी काला पर्स रखने बोलते हैं और कभी पीली जिलेबी खाने बोलते हैं। ये तो खुद से सवाल करें। यही सवाल तो यही है, लेकिन आपको सवाल तो उठाना पड़ेगा। यही सवाल है कि जो लोग बाबा साहब की मूर्ति नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वो बाबा साहब
के नाम पे संसद कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी सवाल भी यही है और हमारी लड़ाई भी यही है। हमने इसके लिए लड़ाई छेड़ दी है। पूरे देश भर में हम इसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी 3 दिन में सिर्फ इसके लिए 3 दिन में राजस्थान में रहूँगा। उसके बाद अभी तेलंगाना के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर राज जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में यह लड़ाई शुरू हुई थी संसद का नामकरण करने की। 10 दिसंबर 2020 को हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया गया था। अभी हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जो महेश्वर राज जी हैं, उन्होंने इस अभियान को पूरा अभियान में जी जान से लगे रहे। परसों वहाँ की विधानसभा में पारित हुआ है कि ये बाबा साहब के नाम पे संसद का नाम होना चाहिए। ओवैसी जी का भी ट्वीट आ गया है। तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अपने समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के सबसे अधिक अगर गोलवलकर का, सावरकर का नाम रख दिया गया संसद का नाम, तो सबसे अधिक चोट, सबसे अधिक दुख, सबसे अधिक हमला इस देश के अम्बेडकरवादियों पर। बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के कोई देख ले। बंच ऑफ थॉट्स क्या है? कूड़े की दुकान है। ये लोग बेमनस्ता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम हिंदू है ही नहीं, हम उनकी बात में क्यों जाए? तो बाकी लोग उनका ना, जिस व्यक्ति ने हिंदू के नाम पर विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा शोषण। वोट क्यों करते हैं हिंदू के नाम पे, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, यह जो पूरी प्रक्रिया है यह आसान नहीं है। वोटिंग की प्रक्रिया हमारे काफी लोगों को बरगलाया गया है। ये विचारधारा की लड़ाई कोई रातों रात नहीं खत्म होने वाली है। रातों रात हम नहीं जीतने वाले हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई थोड़ी महीन पीसती है, लेकिन बहुत अच्छे से पीसती। हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार उसके लिए कोशिश कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी लगभग सभी दलित सांसद से उनके संपर्क कर रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को चिट्ठियां लिख रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग मिलेंगे भी और हम लोग कोशिश करेंगे इस पे एक सर्वव्यापी सहमति अम्बेडकरवादियों की बन जाए। जो दलित नेता हैं इस देश के, उनकी बन जाए। जो दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, उनकी सहमति बने। जितने राजनीतिक दल हैं उनकी सहमति बने, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि गोलवलकर के नाम पे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे देश के संसद भवन का नाम होना चाहिए।